नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की विरासतों के बारे में जानना है। भारत के सांस्कृतिक विरासत में एक बड़ा अच्छा प्रसंग है धर्म, और धर्म के अंदर बहुत सारे संप्रदायों के बारे में हमें जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। दरअसल विभिन्न धर्मों के बारे में हम लोग जानकारी का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और उसी की श्रृंखला में अब उप संप्रदायों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यानी धर्म के अंदर जो संप्रदाय मौजूद हैं उन संप्रदायों की चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर भी हम लोग कुछ संप्रदाय की चर्चा कर चुके हैं। आज जो श्रृंखला लेकर आए हैं वह है वैष्णव संप्रदाय के बारे में। यानी आज की श्रृंखला हम लोग वैष्णव संप्रदाय को डेडिकेट कर रहे हैं। अब देखिए, वैष्णव संप्रदाय का तात्पर्य क्या है। वैष्णव संप्रदाय का तात्पर्य मूल रूप से जो क्या है कि भगवान विष्णु और उनके अवतारों की जब उपासना होती है, और इसके अंतर्गत जो लोग जो है वह इनके उपासना कर रहे होते हैं भगवान विष्णु और उनके अवतारों की, उन्हीं को हम लोग वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। तो इसमें केवल भगवान विष्णु नहीं शामिल हैं। भगवान विष्णु तो हैं ही, भगवान विष्णु के साथ साथ उनके अवतार भी शामिल हैं। अब देखिए, अगर हम लोग जो है वह बात कहें, एक विदेशी विद्वान हैं जॉनसन एवं मिश, तो ये दोनों ने 2010 में एक जो है वह रिसर्च किया था हिंदू धर्म के ऊपर, और हिंदू धर्म में किस संप्रदाय के लोग जो है वह अधिक हैं या कौन से संप्रदाय में अधिक विश्वास रखते हैं। तो इन्होंने जो है जो अध्ययन किया था, उस अध्ययन में यह निकला था कि भारतीय समाज का जो अध्ययन किया था उसमें जानकारी मिली थी कि 67.7% हिंदू, यानी हिंदू को 100% मान लिया गया, और उसमें से 67.7% हिंदू जो है वह कौन है, तो वो वैष्णव संप्रदाय से हैं। यानी विष्णु और विष्णु के अवतारों की उपासना जो है वह करते हैं। अब इसमें अगर हम इस वैष्णव संप्रदाय की चर्चा जो है वह देखें, तो प्राचीन काल में यही वैष्णव संप्रदाय हमें भागवत संप्रदाय के रूप में जो है दिखाई देता है। प्राचीन जो है वह भारत में हम लोग को यही संप्रदाय भागवत संप्रदाय के रूप में दिखाई देता है, और जिसके देव जो है वह प्रधान देव वासुदेव के रूप में जो है वह जाना है, अर्थात वासुदेव। अब वैष्णव संप्रदाय के अंदर कालांतर में जो है वह देखा गया कि इसमें कई उप संप्रदाय जो है वह विभाजित हो गए। वैरागी, दास, रामानंद, वल्लभ, निम्बार्क, राधा वल्लभ एंड एटसेट्रा, ये सब वैष्णव संप्रदाय के ही उप संप्रदाय हैं। और इसमें भी दरअसल विष्णु और जो है वह उनके अवतारों की ही उपासना की जाती है। वैष्णव संप्रदाय की सबसे प्रारंभिक जानकारी अगर जो है वह देखा जाए तो वह उपनिषद से प्राप्त होती है। यानी जो वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथों में जो उपनिषद का दर्शन है, उस उपनिषदों में वैष्णव की जो है सबसे पहली जो है वह चर्चा जो है वह मिलती है। और वहीं फिर से पुराणों में जो है वह हमें वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है, जब मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण जो है वह कब का लेखन है, तो गुप्त काल का, यानी आज से 1600 साल पहले। 1600 साल पहले दरअसल विष्णु के अवतारों की चर्चा है। तो अवतारों की संख्या सामान्य रूप से मत्स्य पुराण में जो है वह 10 बताई गई है। मत्स्य पुराण में 10 बताई गई, और ये 10 जो हैं वो हैं मत्स्य हैं, कच्छप हैं, वराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध हैं और कल्कि जो अभी होना बाकी है। ये 9 अवतार अब तक हो चुके हैं और 10वां अवतार होना बाकी है। यही संकल्पना जो है वह अभी तक जो है वह है इसमें। लेकिन कुछ जो है वह हमारे पास ऐसे भी ग्रंथ हैं जहाँ जिन ग्रंथों में इनकी संख्या 10 ना होकर के 24 बताई जाती है। यानी विष्णु के 24 अवतारों की कल्पना की जाती है। तो 10 तो पॉपुलर हैं। अब मुद्दा है कि अगर 24 हैं तो कौन कौन हो सकते हैं। तो इसमें अगर 24 को बढ़ाया जाए तो कुछ मैंने उसमें से उदाहरण जो है वह लिया है कि 24 में नारद को भी जो है वह विष्णु का अवतार मान लिया गया, कपिल को भी, यानी ऋषि जो कपिल थे, मोहिनी को, धन्वंतरी को, ये सब जो है वह और अवतार हैं जो विष्णु के ही अवतार के रूप में जो है वह हम लोग देखते हैं। अब इन अवतारों को अगर जो है वह गौर करके देखा जाए तो हम लोग जो है वह यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये मत्स्य अवतार, ये मत्स्य अवतार, ये कच्छप अवतार, ये वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, ये परशुराम अवतार। इसके बाद जो है वह हम यहाँ पर देखिए कि ये बुद्ध हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, और ये कल्कि अवतार होना बाकी है।
तो यहाँ पर हम लोग जो है इस प्रकार से अवतारों को देख रहे हैं। तो ये जो अवतार हैं, इन अवतारों की ही पूजा की जाती है इसमें, और सबसे जो प्रमुख जो अवतार की पूजा की जाती है वो भगवान राम की पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। यानी कृष्ण की उपासना अवतार में सबसे जो प्रसिद्ध अवतार हैं वो राम और कृष्ण। हिंदू धर्म के अंदर सबसे प्रसिद्ध अवतारों में राम और कृष्ण, यानी भगवान विष्णु के अलावा अगर उपासना की जाती है तो राम और कृष्ण की उपासना की जाती है। अब अगर जो है हम देखेंगे कि वैष्णव संप्रदाय में जो है वह प्रमुख जो आधार लिया गया वो भक्ति को लिया गया, यानी भक्ति ही जो है वो सबसे प्रमुख आधार है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जो है वह एक वीडियो में समझा है कि दरअसल अगर हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना है तो गृहस्थ लोगों के लिए मोक्ष का सबसे सरल जो माध्यम है वह है भक्ति, और इसी भक्ति को जोड़ दिया गया राम की भक्ति से, कृष्ण की भक्ति से, और इसके माध्यम से आप जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसीलिए जो है वह यह क्या है कि वैष्णव संप्रदाय में भक्ति को लिया गया है और इसमें थोड़ी जो है वह कहा जाए कि रिजिडिटी जो है वह कम देखने को मिलती है, और इसके अंतर्गत ही वैष्णव संप्रदाय के अंदर बहुदेववाद की संकल्पना जो अवतारों के रूप में दिखती है। इसलिए ऐसा जो बहुदेववाद है, ये बहुदेववाद थोड़ा फ्लेक्सिबल है। और कैसे फ्लेक्सिबल का नेचर है कि एक ही मंदिर के अंदर राम भी मौजूद है और कृष्ण भी मौजूद है। तो देखिए बहुदेववाद में भी जो है वह कई प्रसिद्ध मंदिर हैं ऐसा जहां पर सिर्फ एक ही देवता जो है वह की मौजूदगी दिखाई देती है, लेकिन वैष्णव मंदिर की जो है यह विशेषता होती है कि एक ही मंदिर के अंदर राम भी मौजूद हैं, कृष्ण भी मौजूद हैं। तो ये जो है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वह दिखाई देती है। संप्रदायों के मध्य जो है वह प्रायः ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी कम देखने को मिलती है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय में हमें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है जो एक अच्छी बात है। यानी राम और सीता के रूप में जो है वह उपासना हो गई, और फिर उसके बाद जो है वह राधा और कृष्ण के रूप में भी जो है वह उपासना हो गई। तो वैष्णव संप्रदाय इसीलिए जो है वह चूंकि इसमें राम और कृष्ण को समाहित कर लिया गया है, इसलिए जो है वह यह एक बड़े संप्रदाय के रूप में भारत में विकसित हो गया। अब भारत में जितने भी जो प्रसिद्ध जो है जो हिंदू धर्म के, हिंदू मैथोलॉजी के जो प्रसिद्ध जो है वह ग्रंथ हैं, जिसमें हम लोग बात करें रामायण की, महाभारत की, गीता की, ये सब कुछ जो है वह क्या है तो इसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, यानी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ही है। यहाँ तक कि महाभारत के अंदर ही गीता जो है वह महाभारत का ही अंग है। कई लोग जो है वह इसे स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में समझते हैं, लेकिन सामान्य जन को यह संदेश जो है वह मैं देना चाहता हूँ कि यह जो है वह गीता जो है वह महाभारत का ही जो है वह एक भाग है, यानी महाभारत में ही गीता का प्रसंग है और गीता उसी में अंतर्गत में लिखा हुआ। अब हम वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत जो है वह हम लोग देखें तो उसके जो कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, तो उन तीर्थ स्थलों को भी जो है हम लोग देखना चाहें, जिसमें बद्रीनाथ है, मथुरा है, अयोध्या है, पुरी है, तिरुपति है, द्वारिका है, ऐसे बहुत सारे जो है वह हैं जहां हम लोग देख सकते हैं कि ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए एक बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जाते हैं और उनकी उपासना जो है वह करते हैं। इन मंदिरों को अगर हम देखना चाहें तो ये देखिए, ये बद्रीनाथ का मंदिर है, तो ये बद्रीनाथ का मंदिर जो उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद जो है ये अयोध्या का भव्य मंदिर जो बनेगा, उसका जो है वह एक चित्र है। हालांकि अभी वहाँ रामलला जो है वह छोटे रूप में मौजूद हैं, लेकिन ये रामलला इसी में जो है वह विराजित होंगे। 2023 में अनुमानित है कि यह मंदिर शायद बन जाए। इसके बाद जो है वह ये तिरुपति का मंदिर, तो तिरुपति भी दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध मंदिरों के रूप में जाना जाता है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो है अगर तीर्थयात्री किसी मंदिर में आते हैं तो तिरुपति के मंदिर में ही आते हैं। तो ये वैष्णव संप्रदाय के संदर्भ में बहुत ही सामान्य सी एक छोटी सी लघु जानकारी थी। मैं अनिल केसरी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।